खाला एक जवान औरत थी। वो जब भी कभी घर में अकेली होती तो मुझे अपने पास बुला लेती। मैं भी मजबूर होकर उनके पास चला जाता और कुछ हुसैन लम्हे उनके साथ गुजारता। मुझे खाला के साथ रहते हुए काफ़ी उर्सा हो गया था, इसलिए अब वो मुझसे ज़रा भी पर्दा नहीं करती थीं। एक दिन खाला घर पर अकेली थी जब उसने मुझे अपने पास बुलाया और अपना दिखाकर मेरी खाला बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक शादीशुदा औरत है। इस वक्त में अपने खालो अनवर के घर में रहने आया था, क्योंकि इम्मी अबू दोनों सऊदिया जा रहे थे। रवानगी से पहले जब छोटे खालो अबू से मिलने और मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने अबू से जाते हुए कहा कि हमज़ा को हमारे घर छोड़ जाएं। अबू नयान ने काफ़ी मना किया। अब हमज़ा बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने अबू को राज़ी कर ही लिया और मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी थी जो खाली पड़ा हुआ है, जिसे मैं अपने मकासद के लिए भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। खाला की शादी मेरे खालू से कोई 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था, मगर इस वक्त खाला को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि देमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालिक थी। खालो और खाला की जोड़ी मिसाली समझ ही जाती थी, पर अभी तक वो दोनों औलाद की नामत से महरूम थे और शायद वो दोनों उसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर सब्र कर बैठे थे। खाला और खालो का प्यार बहुत ज़्यादा था और मेरा अंदाज़ा था कि खालो ने उनके साथ कोई राज भी ज़ाहिर नहीं की होगी, क्योंकि शादी के बाद खाला का बदन इंतहा का दिलकश हो गया था। पहले ही लाजवाब थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ बिलाता महसूस होता। इस वक्त जब खाला घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब खाला ने मुझसे पूछा, हमज़ा बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? तो मैंने दिल ही दिल में खाला का बेटा बुलाने पर बड़ा मनाते हुए कहा, नहीं खाला, सेमेस्टर ख़त्म हो गया है ना, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। खाला ने सिर हिलाया और झुककर मेज़ पर कपड़ा मारने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। 2 दिन गुजर चुके थे मुझे खालों के घर आए हुए। रात को खाने के मेज़ पर खालों ने खाला और मुझ से कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर इन्हें ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वो खाला को साथ ले जाते, मगर इस दफ़ा में खाला के घर पर था तो उन्होंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। मैंने खाला की रोटने और उनकी आदतों का अच्छी तरह से जायज़ा लिया। मैंने देखा कि चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करती है और चाय खुले दूध की बनती है, और मैं डब्बे के दूध की चाय पीने का आदी हूँ। अगले दिन मैं गेम खेल रहा था। मैंने हेडफोन लगाया था कि मुझे नहीं पता कि खाला मेरे साथ आकर बैठ गई और मुझे खेलते हुए देख रही थी। हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वो इंतहाई बेहुदा थी। खाला हैरानो परेशान थी, मुझे बकवास करते हुए सुन रही थी। फिर उन्होंने मुझे आवाज़ देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, पर म्यूज़िक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बातें काफ़ी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को कुछ दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा तो खाला को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। मेरे जहन में इस वक्त कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मैंने चाय पीनी है, बना देंगी? खाला ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ़र्श हो जाऊं, फिर बना देती हूँ, और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आ गया। मैंने उसे करीब से जाकर देखा और फिर उसे तोड़ लिया। खाला मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने जवाब दिया, बाहर हूँ,
तो वो हाजिर ठरे पकड़े बाहर आए, जिसमें 2 कप चाय थे। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने वो फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था खाला की तरफ बढ़ा दिया। खाला ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था। मैंने खाला की तरफ देखा और कहा कि खाला बोर नहीं होती, आप सारा दिन घर में रह रह के मैं तो बोर हो गया हूँ, कहीं बाहर घूमने चलें। तो खाला ने कहा, नहीं हमजा, मैं आपके खालों के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। खाला भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। खाला ने जब देखा कि ये वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, सारी गालियाँ और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है। वो बोली, बैठा, ये तो बहुत गंदी बात है, तुम बहुत ही बेहुदा जबान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छोड़ गए। खाला ने फिर कहा कि मैं तुम्हारी उम्मी से बात करूंगी कि तुम पर नज़र रखें, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नज़र उठाकर देखा और खाला को कहा कि गलती हो गई, माफ़ कर दें, पर क्या करूं, सब लड़के इस तरह की ही बकवास करते हैं। मुझे भी जवाब देना होता है, तो इस तरह की बातें ही मुंह से निकलती हैं। खाला हंस पड़ी और कहा कि ड्रू नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूँगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा यार, कोई और मूवी लगाओ। ये क्या लगाया हुआ है? तब जाकर मेरी सांस आई और मैंने खाला से पूछा कि कौन सी मूवी लगाऊं, तो उन्होंने कहा, कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने कोई इंडियन मूवी लगा दी। खाला मूवी देख ही रही थी और मैं चोरी चोरी उन्हें ही देख रहा था। खाला ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सूफे की टेक और बाजू से लग कर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि खाला ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और इन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी खाला की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर खाला ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी उनको देखा और सही होकर बैठने में ही बेहतरी समझी। खाला हंस पड़ी और मुझे कहाँ, हमजा मेरी नकल उतार रहे हो? मैंने उनकी तरफ देखा और सिर हिला दिया, तो उन्होंने मसनूई सा गुस्सा करते हुए कहा, क्यों मुझे तंग करना चाह रहे हो? मैंने भी लापरवाही से कहा, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा। और फिर हंस पड़ी और बोली, क्यों? मैंने फौरन कहा, यार इतनी देर हो गई है, न किसी की डांट खाई है, न किसी से जोते, ऊपर से आप इंतहाई बोर हैं। उनके माथे पर बल पड़े और कहा, हमजा क्या मैं वाकई बोर हूँ? तो मैंने कहा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा अकेले रहकर। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे मार खानी है तो मैं लगा देती हूँ। वो मुझे कोई मासूम सा शरारत थी, बच्चा समझ रही थी, और यह बात मेरे लिए थी क्या है। इसा तरह की फजूल बातें करते करते खाला मुझसे काफ़ी फरे हो गई। जब रात के 11 बजान के मोबाइल पर खालू का फ़ोन आ गया और वो उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मैंने थोड़ी देर मूवी देखी, मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे खाला के कमरे से आवाज़ आई, यार बहुत मस्त कर रही हूँ आपको, पता नहीं कैसे गुजरेगे ये दिन, पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो खाला ने कहा वो मेरे लिए किसी तरह से कम नहीं था। सुबह में जल्दी उठ गया और फर्श होकर किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में कोई नहीं था। मैंने खाला के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाज़ा बंद था, यानी खाला सो रही हैं। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गर्म करके मेज़ पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था कि खाला कमरे का दरवाज़ा खुला और
वो बाहर निकली, मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, रात को नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आपने नाश्ता करना है ना, चलें आज आपका नाश्ता मैं बनाता हूँ। वो बोली, तुम और नाश्ता, वहाँ क्या बात है? मैंने कहा, फर्श होकर आए हैं, मैं नाश्ता बनाता हूँ, फिर बात करेंगे। खाला ने सिर हिलाया और मुस्कुराती दोबारा अपने कमरे में चली गई। तो मैंने कहा, खाला नाश्ते में क्या पसंद फरमाएंगी? खाला ने कहका लगाया और कहा, बकवास नहीं करो, मुझे पहले ही शर्म आ रही है। मैंने दोबारा सिर झुकाया और कहा, जैसे आपकी मर्जी, और छोड़कर किचन की तरफ जाने लगा तो खाला ने मुझे देखा और कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनकी कुर्सी के पीछे गया और झुककर कहा, खाला, आपका नाश्ता और ट्रे आपके सामने रख दूं? खाला मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। खाला ने मेरे सिर पे हाथ फेरा और मेरे बालों को खराब कर दिया और कहा, वाह, बहुत अक्लमंद हो। मैं तो समझी थी कि तुम भी आज कल के लड़कों की तरह बेपरवाह होगे। मैंने खाला का हाथ पकड़ लिया, हाथ सिर पर था, और कहा, यार, मेरा स्टाइल खराब कर दिया। खाला ने मेरे गाल पर एक हल्का सा सफर लगाया और कहा, कुछ खराब नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। खाला ने नाश्ता किया और फिर कहा कि हमजा, बहुत शुक्रिया, चलो पक्की दोस्ती करते हैं। आज बहुत दिनों बाद मैं इस तरह हंसी हूँ, और इतना अच्छा नाश्ता क्या है। शुक्रिया, मैंने मुन्ना बनाकर कहा। तो क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? खाला ने मेरे गाल पर छटकी काटी और कहा, दोस्त तो हो, पर कच्चे वाले, आज पक्की दोस्ती कर लो। मैंने अपने गाल मिलकर कहा, यार सूरी, ये बहुत गंदी आदत होती है आंटियों की, गाल ही लाल कर देती हैं खाला। फिर कहका लगाकर हंसने लगी और दोनों हाथों को मेरे कानों की तरफ बढ़ाया तो मैंने दौड़ लगा दी। खाला हंसते हुए मेरे पीछे दौड़ पड़ी और कहाँ रखो, मैं आंटी लगती हूँ तुझे? खाला रख गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा, ठीक है। फिर वे पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके पास गया और कहा, क्या हुआ? तो खाला एकदम खड़ी हो गई और मेरे दोनों कानों पर चटकी काट ली और हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, कोई दोस्ती नहीं आपसे, आप तो बहुत बेरहम हो। खाला ने हंसते हुए मुझे देखा और कहा, मुझे चटकी काटी थी, वहाँ प्यार करते हुए कहा, अच्छा ना यार, सॉरी। खाला मुझसे अलहिदा हुई और कहा, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर कुछ सामान लाना है, वो ले आते हैं मार्केट से। मैंने कहा कि मैं भी चेंज कर लूँ, शायद कोई लड़की फंसी ही जाए मेरे साथ और मेरी भी मौजें हो जाएं। खाला ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी कमर पर लगाया और कहा, बाज आ जाओ हमजा। मैंने हैरानगी से कहा, किस चीज़ से? बोली, अपनी तूफानी हरकतों से। मैंने कहा, यार, जिंदगी में थोड़ा रंग भी होना चाहिए, वरना तो सारी उम्र आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगे। खाला को पहले मेरी बात की समझ नहीं लगी, मगर जब लगी तो अपने पाँव से जूती उतारते हुए कहने लगी, शर्म कर। मैं हिंसता हुआ अपने कमरे में घुस गया। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में खाला भी बाहर आ गए। जब वो बाहर निकली तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गए। सफ़ेद कलर की कमीज और नीचे जीन्स में खाला को देखते हुए कहा, क्या इरादा है मैडम जी? तो खाला ने पहले अपने आप को देखा, फिर मुझे देखते हुए हैरानगी से कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, महरमा, रक्सी को नहीं पता कि आप किसी की मनकूसा हैं। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। जब उन्होंने मुझे कहा चलो, तो मैंने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, माना कि आपके दीवाने शहर में 1000 हों गे, पर इतनी सुबह कौन दुकान खोलेगा? खाला को अपनी गलती का एहसास हो गया और बोली, ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, महबूबा, जब आप बाहर निकलती होगी तो
लोग ही देखते होंगे ना, अपना काम कौन देखता होगा। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, हमजा यार, शर्म कर, मैं तेरी खाला हूँ। मैंने भी सर झुकाकर कहा, वाकई ही खाला जान। तो वो हंस पड़ी और मेरे पास बैठते हुए कहा, बाज नहीं आओगे फ्लर्ट करने से। मैंने उनकी तरफ देखे बगैर कहा, कौन बदकिस्मत आप से फ्लर्ट करना चाहेगा। मैंने हाथ मसलते हुए कहा, तौबा है यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद खाला मेरे करीब हुई और बोली, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कोई आप जैसी मिली ही नहीं, वरना उसे गर्लफ्रेंड किया अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे अबू से छितरूल करवानी पड़ती। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छी लगती हूँ आपको? तो मैंने फिर किसी मासूम से आशिक की तरह सिर झुकाकर हल्का सा कहा, बहुत ज्यादा। खाला हंस पड़ी और कहा, तो बाज नहीं आएगा। खाला ने कहा, हमजा दूध ले आओ, खत्म हो गया है। मैंने सिर हिलाया और मार्केट की तरफ चला गया। वापस आकर दूध के बर्तन को फ्रिज में रखा और खाला को बताने उनकी कमरे में चला गया। पर सामने जो मंजर था वो पागल कर देने के लिए काफ़ी था। खाला शायद नहाकर निकली थी और ये वक्त कहर बरसा रहा था और मेरी हालत ऐसी हो गई कि टांगों में जान ही न रही। मैं पलटने ही वाला था कि खाला ने आवाज़ देकर पूछा, ले आए हो दूध? मेरे हल्के से जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने सिर हिलाया तो खाला आहिस्ता आहिस्ता किस्मों से चलती हुई मेरी तरफ आई और मेरे चेहरे के नीचे हाथ रखकर कहा, क्या हुआ? मैंने चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं। खाला ने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, हमजा, सच सच बताओ, मेरा इस तरह तुम्हारे सामने आना अच्छा है क्या? मैंने सिर झुकाकर कहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो आप गलत हैं। महबूबा माना कि आपका जिस्म आपकी मोहब्बत के इजहार का जरिया है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। खाला ने एक लंबा सांस लिया और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं दीवाना हूँ। मैंने दोबारा सिर उठाया और कहा, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनाएं और फिर जिंदगी भर के लिए मुझे अपने दीदार से महरूम कर दें। खाला के लिए ये बहुत नाजुक मरहला था। फिर वो एक तरफ बेड पर बैठ गई और कहा कि मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। मैं आराम से चलता हुआ उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा, हमजा जो मिल जाए इस पर शुक्र करना चाहिए। खाला के जहन में क्या चल रहा था, पर इस वक्त वहां से मैदान जंग छोड़कर भाग जाने वाली बात थी। मैं सुकून से कमरे से वापिस आ गया। तभी मुझे लगा कि खाला अंदर रो रही हैं। उनके सिसकने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और कहा कि आप ठीक हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस सिसकने की आवाज़ बंद हो गई। मैंने पूछा, खाला क्या बात है, क्यों रो रही हैं आप? अंदर से आवाज़ आई, हमजा, मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने रूम में चले जाओ। मैंने कहा, ओके, आप ठीक है ना? तो खाला ने कहा, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि आगे क्या करना है। मैं जल्दी से वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद खाला भी फ्रेश होकर बाहर आए और मुझसे माजरत करने लगी। इस दिन के बाद से मैंने खाला का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थी। मैंने खालू को भी फ़ोन कर के वापस घर बुला लिया था। खाला चौंकी एक जवान और हुसैन औरत थी, इसलिए वह अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा तरस गई थी। लेकिन ये तो शुक्र है कि हम दोनों में से इस तरह का कोई भी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ। कुछ दिन मज़ीद मैंने खाला के घर में गुजारे और फिर मेरे वालिदीन घर वापस आ गए और मैं अपने घर वापस चला गया। मैं ये वीडियो देखने और सुनने वालों से यही गुजारिश करूँगा
कि कभी भी अपनी जवान बेटी या बहन या बीवी को किसी के इशारे पर नहीं छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो इंसान को हर वक्त बहकाने में लगा रहता है कि कोई नहीं यार, ये कौन सा कोई बुराई का काम है, सारी दुनिया ही कर रही है, अभी मज़े कर बाद में तौबा कर लेना, अभी कौन सा तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया है, बाकी का मामला बाद में देखा जाएगा। लेकिन हमें शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपने नफ्स पर काबू पाना चाहिए। अगर एक हुसैन औरत जब कई दिनों तक एक नामहरम के साथ रहेगी तो वो एक दिन अपनी हद को क्रास कर ही जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी इज्जत का ख्याल रखें और अपनी बीवी को छोड़कर बैरूने मुल्क या कहीं भी दौर काम करने के लिए चले जाना अच्छी बात नहीं है। ऐसे में औरत का अपने आप पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी बीवी को टाइम दें और उसको समझने की कोशिश करें और घर टूटने से बच जाएंगे। शुक्रिया।